जल के कारण उनका मन भी बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है, वो कभी किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें फायर एलिमेंट होता है, तो आरबीसी को हम एनर्जी देते हैं। इसमें क्या रहता है, स्पेसिफिक सेशंस रखे जाते हैं। मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन, अगर अपन मेडिटेशन में हीलिंग डाल देंगे तो मेडिटेशन छूट जाएगी। एक्चुअल किडनी वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, जितने किडनी वाले हैं उनका मन शांत नहीं रहता और कभी वो स्थिर नहीं रहते। जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, डायलिसिस है या जो भी मेजर प्रॉब्लम है, तो मेरे सब बीमारियों पे मेरी स्टडी अच्छी है, किडनी पे रुकते ही नहीं है किडनी वाले। हाँ, जल के कारण उनका मन भी बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है, वो कभी किसी पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते। आज उनको ये अच्छा लग रहा है तो कल वो कहने लगेंगे यार वो ज़्यादा अच्छा है, ये नहीं वो उधर। तो वो क्या है, इधर से उधर उछलते रहते हैं किडनी वाले। तो उसमें क्या हो जाता है कि किडनी पे मुझे सब्जेक्ट्स नहीं मिले काम करने के लिए, लेकिन किडनी पे मेरा मोस्टली ऐसे किडनी पे मैं काम कर रहा हूँ और रिजल्ट्स हैं। कुछ हमारे बच्चे वगैरह हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम हुई, तो मैंने काम किया, तो अभी तो वो बहुत उनको अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, पहले से तो बहुत बेटर हैं। क्योंकि ऐसे केसेस थे वो जो डॉक्टर्स ने छोड़ दिए। छोटे बच्चे को 1.5 साल के 2 साल के बच्चे को किडनी की प्रॉब्लम आए तो वो क्या करते हैं, स्टेरॉइड देते हैं। स्टेरॉइड भी वो जब दे के थक जाते हैं और कुछ नहीं होता तो वो फिर छोड़ देते हैं। विटामिन की गोली देने को देते हैं और छोड़ देते। तो मुझे वैसे केसेस मिले जो डॉक्टर छोड़ चुके, लेकिन अभी ठीक है उनकी हालत, पहले से तो बेटर है। हेपेटाइटिस बी, ब्लड में वायरस रहता है तो आपका 1 नंबर काम है मेरे पास, उसका बेस्ट है। जो आपकी आरबीसी है उसमें ब्लड में आपके फायर एलिमेंट होता है। आरबीसी में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें फायर एलिमेंट होता है, तो एक तो आरबीसी को हम एनर्जी देते हैं और दूसरी प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में वायु तत्व होता है, तो प्लाज्मा में हम फर्स्ट क्लास एनर्जी देते हैं। हमारे यहाँ एक भगवती है, तो उसके कारण क्या होता है, इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है, सॉलिड बढ़ता है, शरीर में ऐसी सॉलिड ताकत आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है। और जब इम्यून सिस्टम बढ़ जाता है तो क्या होता है कि और फिर उसके बाद में अपन लीवर पे काम करने लगते हैं। लीवर पे हमारे पास बहुत बढ़िया एनर्जी है, तो ये 3 एनर्जी अगर लगाई तो मामला सेट होता है। इस पे कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हो सकता है, लेकिन वही है कि स्पेसिफिक हमें ही काम करना पड़ेगा। उसके सेशंस अलग अलग होते हैं, हीलिंग सेशन अलग होते हैं उसके लिए, क्योंकि मिक्स नहीं कर सकते। इसमें क्या रहता है, स्पेसिफिक सेशंस रखे जाते हैं। मेडिटेशन मतलब मेडिटेशन, अगर अपन मेडिटेशन में हीलिंग डाल देंगे तो मेडिटेशन छूट जाएगी। हीलिंग का मतलब है, तो हीलिंग में भी क्या होता है कि हार्ट की चाहिए आपको कि लीवर की चाहिए, आपको बोन्स की चाहिए, वात की हीलिंग चाहिए या नी का सर्जरी के केसेस चाहिए। पूरे नी के सर्जरी के केसेस एकदम वो अपन सिर्फ नी के ही करेंगे उस समय, या वात के जो रहते हैं, संधि वात हो गया, आम वात हो गया, वो बिल्कुल स्पेसिफिक वही काम करते हैं। या तो फिर स्पाइनल कार्ड के केसेस हैं, या तो फिर लीवर के केसेस हैं, या ब्लड के केसेस हैं, या कैंसर के केसेस हैं, या फिर किडनी के केसेस हैं। स्पेसिफिक दीजिए और उसके लिए समय दीजिए, कम से कम मिनिमम 5 डेज और थोड़ा 7 दिन, कहीं ज़्यादा हो तो 7 दिन दीजिए मुझे, आपको मैं रिजल्ट देता हूँ, बढ़िया रिजल्ट देता हूँ। लेकिन जब मैं किडनी कहूँ तो आप बोन्स मत बोलो। किडनी पे मुझे उतना समय किडनी को मुझे रिपेयर करने को लगता ही लगता है, या मुझे हार्ट को काम करने को उतना समय मिनिमम उतना लगता है। कोई एक सब्जेक्ट दो और टाइम दो। एनर्जी आप मेरी देख रहे हो, एनर्जी फर्स्ट क्लास है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट आपको सब्जेक्ट मिलेंगे और सब में स्पेसिफिकेशंस हैं। सिर्फ इतना ही है कि जब एक सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं तो दूसरे सब्जेक्ट पे मत लेके जाइए, सिर्फ उसी पे काम करा के लीजिए।